हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 9वीं की जो विज्ञान विषय है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि कॉमन पूछे ही जाते हैं। अधिकतर एग्जाम में वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फिर चाहे तिमाही हो, अर्धवार्षिक हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। तो उसके संदर्भ में मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। बच्चे, इनको आप जरूर तैयार करके रखें, हमेशा तैयार करके रखें इन प्रश्नों को, ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि है पहला प्रश्न, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। फिर इनकी विशेषताएं आ जाती हैं। तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती? इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते, निरंतर गतिशील होते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं। फिर उसके बाद कोई अगला प्रश्न जैसे कि विलयन से जुड़ा आ सकता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? या शुद्ध पदार्थ, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना चांदी। फिर कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो कोलाइड के गुण हैं, ये कोलाइड की जो परिभाषा है वो तैयार कर लीजिएगा। निलंबन दिया हुआ है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, पूरा लिखा है, आप इसको तैयार कर लें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर अगला प्रश्न देखें, यौगिक और मिश्रण। अच्छा, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तीनों की परिभाषा पूछी जा सकती है। अब यौगिक और मिश्रण में अंतर नॉर्मली पूछा जाता है, ये तैयार कर लें। पूरा उत्तर है आपके सामने। अब देखें, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ये है पदार्थ का ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः पहले वाली अवस्था में पदार्थ को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, जल से बर्फ का बनना और बर्फ से जल का बनना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ का ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं, पदार्थ के गुण स्थायी रूप से बदलते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। बच्चों, मेरे पास ये जो डेफिनेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी, गूगल से निकाली थी ये डेफिनेशन। अगर आपके पास कोई और अच्छी परिभाषा है तो आप वो लिख सकते। अब नॉर्मली कभी कभी पूछ लेते, पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है? या अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लकड़ी से कागज का जलना, ये कौन सा परिवर्तन? ये सब तो अंतर आ जाते, तो आप इनको देख लें। अब एक और प्रश्न बन जाता, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूरे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। ये है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। बच्चों, अगर आप चाहते हैं, वास्तविक अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे पास आपको सही और सटीक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। हम केवल पेपर के समय एक्टिव होने वाले YouTube चैनलों में से नहीं है। अब ये परिभाषा, समस्थानिक और समभारिक, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते। उदाहरण नीचे लिखा है समभारिक। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उदाहरण के लिए कैल्शियम, ऑर्गन, ये पूरा लिखा हुआ है। इसके उपयोग देखें नीचे, समस्थानिकों के उपयोग ये नीचे लिखे, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी नॉर्मली पूछा जाता है। तो कोशिका वाला ये प्रश्न है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्यों कहलाती है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये प्रश्न भी आप याद करिएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब ये प्रश्न, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं, ये पूरा लिखा है। फिर कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं यहाँ जितने भी प्रश्न दे रहा हूँ सारे के सारे कॉमन प्रश्न हैं जो कि अधिकतर पूछे ही जाते हैं। इनको कोई भी आप रिस्क मत लीजिएगा, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। या तो अंतर आएगा, अच्छा अंतर के साथ कभी कभी चित्र भी आ जाता है। तो ये देखिए, जंतु कोशिका का ये डायग्राम है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा आपको, और आप चाहें तो यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस चित्र को आप तैयार कर सकते हैं। जंतु कोशिका का चित्र है। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में भी हमारे द्वारा मदद की जाएगी, इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए। ये है बच्चों पादप कोशिका का चित्र। इस पादप कोशिका के चित्र को भी आप अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊतक क्या है? बहुकोशीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? बच्चों यहाँ मेरे पड़ोस में एक लगन समारोह हो रहा है तो उसके थोड़े ढोल ढमाके आपको सुनाई दे रहे होंगे, आप एडजस्ट कर लेना। ऊतक क्या है? बहुकोशीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है? इस प्रश्न को देख लें। फिर रंध्र के कार्य, रंध्र क्या होता है, इसके प्रमुख कार्यों को आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बच्चों इसके बाद आती है बारी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, देख लें आप, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? तो इसके बारे में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म के 4 लक्षण बताइए या फिर एंजियोस्पर्म के 4 लक्षण बताइए। इसके अलावा और मत्स्य वर्ग आ जाता है कभी कभी, मगर वो कोई खास नहीं है। पक्षी वर्ग पूछ लिया जाता है, पक्षी वर्ग क्या होते हैं, इसके लक्षण बताइए। तो ये पक्षियों को तो जानते हैं आप, पक्षी क्या होते हैं? अंडे देते हैं, इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं होती। पक्षी कभी दूध थोड़ी पिलाते अपने बच्चों को, वो तो सीधे खाना खिलाते हैं। चिड़िया देख लो, उदाहरण दिए, पूरा लिखा पक्षी वर्ग के लक्षण। अब स्तनपायी, तो स्तनपायी जैसे मनुष्य होता है, तो मनुष्य के क्या होते हैं? अंडे नहीं देते मनुष्य। मनुष्य क्या होता है? शिशु के रूप में बच्चे जन्म देता है और इनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य में, इनमें दांत होते हैं, ये सब चीज़ें इसको आप देख लें, ये भी स्तनपायी वर्ग है के लक्षण है। अब संघ पॉरीफेरा के लक्षण, तो ये पॉरीफेरा के लक्षण, इसको भी आप तैयार कर लीजिए बच्चों, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछ लिया जाता है नॉर्मली, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से देख लें, तैयार कर लें। इसके बाद बारी आती है अगले प्रश्न की, चाल और वेग में अंतर। ये भी बच्चों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और किसी भी कंडीशन में इसमें रिस्क मत लीजिएगा। चाल और वेग में अंतर आप लोग से बनना चाहिए। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ने, न्यूटन साहब जो रहे, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एक ही तो नियम दिया था, गति के भी नियम दिए हैं, मगर गुरुत्वाकर्षण उनकी प्रमुख खोजों में से मानी जाती है। तो ये प्रश्न भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लिख दीजिएगा उत्तर। अब ये देखें, द्रव्यमान एवं भार में अंतर। बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, मोस्ट मैं कर रहा हूँ इतनी देर से, एक्चुअल में जितने प्रश्न दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार कर लें। अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। लगभग आपके 20-30 नंबर की व्यवस्था है इन प्रश्नों से, आप इनको तैयार कर लें। उत्प्लावकता मज़ेदार प्रश्न बच्चों, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? ये बेटा एक कॉमन सा प्रश्न है, पूछा जा भी सकता है। 50% चांस है इस प्रश्न के पूछे जाने के। देख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऐड कर दिया है। अब आपकी इच्छा हो इसको ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। कार्य की परिभाषा, 1 जूल। देखो, कार्य का मात्रक सबसे पहले जूल होता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये तैयार करें। फिर कार्य की परिभाषा, तो ये लिखा है कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु के बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। अच्छा, विस्थापन की परिभाषा भी आ सकती है। फिर शक्ति की परिभाषा, शक्ति क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, शक्ति का मात्रक बताइए, तो शक्ति का मात्रक वाट, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। फिर ये देखें, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है, जैसे अभी आपको कोविड के टीके लगे हैं, वही चीज़ ये होता है प्रतिरक्षीकरण, आपको बीमारियों से बचाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये भी आपके लास्ट चैप्टर का प्रश्न है बच्चों, आखिरी अध्याय का, ये भी पूछा जा सकता है। अपने आप में मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आती है बच्चों हमारे जो प्रश्न पत्र जो मैंने आपको ये पेपर उपलब्ध कराया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उपलब्ध कराए हैं, उसका आखिरी प्रश्न, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनके पास भी ज़रूरी मदद पहुंच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे वीडियो के साथ, कोई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना प्यार लुटाते रहिए। DSR फॉर यू में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। गुड बाय।